सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम एसक्यूएल के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना ली, जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड हमने उसका नेम है एंड देन हमारे पास सैलरी है, जिसका डेटा टाइप है इंट, कैर एंड इंट। और इसमें मैंने 4 वैल्यूज इनपुट किए हैं, जिसमें मैंने 5000 सैलरी, 70,000, 90,000 एंड 70,000 सैलरी दी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो, इस पूरे डेटा में तुम्हारे पास सबसे हाईएस्ट सैलरी है 90,000 एंड जो उसकी सेकंड सैलरी है वो है 70,000। तो हम क्या करें, हम वो मैक्सिमम सैलरी निकालें जो एक मैक्सिमम सैलरी से छोटी हो। लेट सपोज सबसे मैक्सिमम सैलरी हमारे पास 90, सो 90 से छोटी जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 70,000। सो हमें वही निकालनी है। ये बहुत ही कॉमन सेंस का लॉजिक है और इसी को हम लोग क्वेरी में कैसे लिखते हैं वो दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट मैक्स सैलरी। तो वो मैक्स सैलरी निकालो, उसको एज ए हाईएस्ट सैलरी लिख दो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जिसकी सैलरी इज लेस देन, सॉरी सैलरी इज लेस देन, उसकी सैलरी कम हो। किससे कम हो? तो मैक्स सैलरी है एम्प्लॉय की। सो सबसे पहले यहाँ पे ये होगा कॉल। सो मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज क्या हमें निकल के आएगा 90,000। सो अब हमें 90,000 से कम वाली मैक्स सैलरी निकालनी, जो कि 70,000, एंड हमें हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी 70,000 मिल जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारा, फाइंड ऑल डुप्लीकेट ईमेल। तो इस क्वेश्चन में हमें ना जो डुप्लीकेट ईमेल है उसको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने फिर से यहाँ पे यूज़र नाम की टेबल बनाई, जिसमें मेरे पास इंट एक आईडी हो गई एंड वेर का हमारे पास ईमेल होगा। तो मैंने कुछ उसमें डमी डेटा डाल दिया, इसमें ABACB। नाउ अब मुझे इसमें निकालना है जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको निकालना है। सो वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट ईमेल। सबसे पहले ईमेल को सेलेक्ट करो फ्रॉम यूज़र। कौन से टेबल से? यूज़र टेबल से। ग्रुप आई, उसका एक ग्रुप बना लो ईमेल एंड हैविंग काउंट। काउंट स्टार का मतलब है ऑल, जो ग्रेटर देन 1 हो। जिसका काउंट ग्रेटर देन 1 हो उसको प्रिंट कर दो। ये टेबल जब आप रन करोगे तो हमें 2 टेबल मिल जाएंगी, a@gmail.com एंड b@gmail.com। वही 2 डुप्लीकेट यूजर्स की ईमेल है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉय हु सैलरी इज ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी। सो तुम्हें एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय फाइंड करना है जिसकी सैलरी तुम्हारे मैनेजर से अबव है। तो हमने एक एम्प्लॉय मैनेजर नाम का टेबल बनाया, जिसमें मेरे पास आईडी है, नेम है, सैलरी है। ना मैंने उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी है। आईडी की जगह आईडी, नेम की जगह नेम, सैलरी की जगह सैलरी एंड मैनेजर आईडी की जगह नल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, अमित एंड प्रिया हैज़ अ सेम आईडी। दैट मीन्स उनका मैनेजर जो है वो सेम मैनेजर है एंड नेहा का डिफरेंट मैनेजर है। नाउ मैंने लिखा सेलेक्ट e.name फ्रॉम एम्प्लॉय मैनेजर SE। मैंने e.name क्यों लिखा है? मैंने कोई वैल्यूज होगी तो मुझे उसमें से सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने सेलेक्ट e.name। ये एक तुम्हारा वेरिएबल हो गया। हमने यहाँ पे सेलेक्ट e.name फ्रॉम एम्प्लॉय मैनेजर SE किया हम लोगों ने एंड उसको ज्वाइन कर दिया एम्प्लॉय मैनेजर M से। ऑन e.manager id इक्वल टू m.id, मतलब e की मैनेजर आईडी वो तुम्हारी m की मैनेजर आईडी जैसे ही बराबर हो जाए, कंडीशन क्या होगी, e की सैलरी ग्रेटर हो m की सैलरी से, एंड हमें उसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास अमित तो नहीं आ गया। अमित हैज 70,000 एंड नेहा हैज 80,000 सैलरी एज रिस्पेक्टिव सैलरी ऑफ 1। मतलब यहाँ से आईडी हमने 1 ली ना, तो हम दोनों की हाईएस्ट सैलरी कितनी है? 70 एंड 80,000। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो हमें हर एक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या, वही ना उसमें डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया, हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आपके टेबल बना ली है। और सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। इसकी मैक्स सैलरी है हाईएस्ट सैलरी, हमने मैक्स सैलरी को हाईएस्ट सैलरी कर लिया। फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो तुमने उसको ना ग्रुप बाई कर दिया डिपार्टमेंट, जितनी डिपार्टमेंट से ग्रुप बाई कर दिया एंड हमने उसकी मैक्सिमम सैलरी निकाल दी। फॉर एग्जाम्पल, IT की मैक्सिमम सैलरी 70,000, HR की है 80,000 एंड सेल्स की है 60,000। तो हम मल्टीपल सैलरीज थी एंड हमने उसका ग्रुप बाई करके, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कस्टमर हु नेवर ऑर्डर्ड एनी ऑर्डर। मतलब आप मुझे वो कस्टमर ढूंढना है जिसने आज से कभी कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। सो मेरे पास 2 टेबल, एक कस्टमर की एक ऑर्डर की है। अब कस्टमर वाले में हमारे पास ID1 राहुल एंड उसका नेम है। सेकंड में है कि उसने कितने ऑर्डर्स किए एंड कितनी ऑर्डर की ID है।
कस्टमर आईडी हमारे पास है एंड ऑर्डर आईडी है। अब सेलेक्ट सी डॉट नेम यानी कस्टमर का नेम फ्रॉम कस्टमर एंड सी लेफ्ट जॉइन ऑर्डर ओ, मतलब हमने सी डॉट नेम कस्टमर को सी डॉट नेम से डिफाइन कर दिया एंड ऑर्डर को ए ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी। अब सुनो, यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन किया, मतलब जो इसकी आईडी होगी हमें से वही यूजर शो होंगे इसके यहाँ पे। लेट सपोज हमारे पास 134 है, जहाँ पर राहुल है, प्रिया है एंड नेहा है। सो इन तीनों में से हमें वही ऑर्डर शो होंगे जिसने कभी भी यूज़र ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ अमित आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमित नहीं है। डैट मीन्स अमित ने आज तक कोई भी ऑर्डर किए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी है ना, इस ऑर्डर आईडी इज नल, जिसकी ऑर्डर आईडी नल हो। सो नल कौन है हमारे पास? अमित ही है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।